हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर सीन एथिकल हैकिंग 2.0 पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बेहतरीन अवसर जिसमें आप बन सकते हैं एक बेहतरीन साइबर वॉरियर और अपने समाज और इस देश की मदद कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो दोस्तों, पूरा जो पहलू है वो क्या है, पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले साल सन 2020 में हर चीज में गिरावट आई। आपने देखा होगा कि उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हो गए और मतलब नौकरी और दूसरे जो अवसर थे वो पूरी तरह से खत्म हो गई। ये पैंडेमिक अभी भी चल रहा है, अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन दोबारा से मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा 2020 की तरफ, जहां पर साइबर फ्रॉड्स ने एक नया ही रिकॉर्ड कायम किया। पिछले साल एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग साइबर फ्रॉड्स के अंदर 300% की ग्रोथ हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा है। दोस्तों, साइबर फ्रॉड्स की अगर हम बात करें तो ये लोग ये नहीं देखते हैं कि आप गरीब हैं या अमीर हैं या आप किस तरह के हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, आप लोगों को चीट करना और भी बहुत सारी चीजें। तो आज का हमारा मेन जो मकसद, मेन जो मुद्दा है वो इसी चीज को लेकर है, जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सर, ये साइबर फ्रॉड, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये है क्या? एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हैकर और एथिकल हैकर में क्या अंतर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हैकर होते हैं वो अपनी टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। यानी कि वो आपकी ईमेल आईडी के साथ छेड़खानी करेंगे, आपके ईमेल पर या आपका जो अकाउंट है उस पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करेंगे और बाद में उसका मिसयूज करेंगे। ये हैकर्स का काम होता है। और उनका काम सिर्फ ईमेल आईडी से ही नहीं है, बहुत सारी चीजों को लेकर है। आपके बैंक अकाउंट से भी जुड़ा हुआ है, आपके प्रोफाइल की पिक से भी जुड़ा हुआ है। मतलब टोटली उनका जो काम है आपको नुकसान पहुंचाने का ही होता है। इन शॉर्ट, अगर हम एथिकल हैकर्स की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो आपकी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, जो समाज और इस देश की रक्षा के लिए काम करते हैं। इवन वो हैकर्स को पकड़ने के लिए भी मदद करते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है हैकर्स और एथिकल हैकर्स का। हमेशा ये नहीं होता है कि जो हैकर्स है वो गलत ही होते हैं। एग्जैक्टली इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है हैकर्स एंड एथिकल हैकर्स। हालांकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जो अपने काम को सही तरीके से कर रहा है वो एथिकल हैकर है और जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है वो एथिकल हैकर्स नहीं है। साइबर सिक्योरिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, जिसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। आप लोगों ने सिर्फ एक ही नाम सुना है, हैकर, एथिकल हैकर और एथिकल हैकिंग। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं जिनके बारे में मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये था आपके सवाल का जवाब। आपको चार सालों से फॉलो कर रही हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आपका ये आइडिया है आपको कहाँ से मिला? ओके, तो ये काफी अच्छा सवाल है। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने देखा है प्रैक्टिकली मेरे पास बहुत सारे इस तरह के केसेस आते रहते हैं, ईमेल्स भी आते रहते हैं। इवन साइबर फर्म्स के साथ भी जब हम कई बार काम करते हैं तो इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने का मुझे मौका मिला है। तो मैं आपको बताऊंगा ये आइडिया मुझे कहाँ से आया। एक्चुअली ये आइडिया जो मुझे आया, मैंने क्या देखा था, एक विमेंस थी फ्रूट सेलर और उन्होंने बड़ी मेहनत से, बहुत गरीब लेडीज थी, उन्होंने बड़ी मेहनत से कुछ पैसे जमा करके रखे हुए थे अपनी बेटियों की शादी के लिए। और उनके पास एक ऐसा कॉल आ गया, और आपको पता है कि जब 20 लाख 50 लाख इस तरह का कोई लालच हमें मिल रहा हो तो एक गरीब और एक आम आदमी उस तरह की चीजों को हाईलाइट करना नहीं चाहता। उनके पास भी इसी तरह का एक कॉल आया। उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स उन्हें बता दी, जो हैकर था उसे बता दी, और उनके खाते से बहुत बड़ी जो राशि थी जो उन्होंने इकट्ठा करके रखी हुई थी। देखिए, बहुत बड़ी राशि का मतलब ये नहीं कि उन्होंने करोड़ों में कमाए थे। एग्जैक्टली मेहनत के 10 रुपए भी बहुत होते हैं। उन्होंने जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे वो उनके खाते से निकल गए। इस केस के बारे में मुझे 1 महीने के बाद पता चला और ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरा, इसके बाद एक और चीज मुझे जानने का मौका मिला कि जब इस तरह की छोटी चीजों की हम कंप्लेन करते हैं तो प्रॉपरली हमें रेस्पॉन्स कई बार नहीं मिल पाते हैं। ऑलरेडी इसमें हम पुलिस या प्रशासन की कमी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे हजारों और लाखों केसेस पहले से ही पड़े हुए होते हैं जो इनसे भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो कई केसेस में हमें इस तरह की चीजों का जो सॉल्यूशन है वो आसानी से नहीं मिल पाता। तभी मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक हुआ और मुझे लगा कि क्यों ना इस तरह की चीजों को हम आम लोगों तक आसानी से हम पहुंचाएं, वो सारे काम करें जिससे कि हम लोगों को साइबर फ्रॉड्स के बारे में अवेयर कर सकें, उन्हें जागरूक कर सकें और ऐसे साइबर वॉरियर्स हम तैयार कर सकें जो इस देश और समाज की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो तभी से मैंने ये मिशन बना लिया था कि अब मैं ऐसे साइबर वॉरियर्स को तैयार करूंगा जो हमारे समाज और देश की रक्षा के लिए काम करेंगे। किसी भी सोसाइटी में अब आपको वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, आप उनकी मदद से अपने आप को काफी हद तक सिक्योर कर पाएंगे। सर, मैं जानना चाहती हूँ एक आम आदमी को इससे क्या फायदा है?
ये बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने किया है कि एक आम आदमी को इसका क्या फायदा रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमने आम इंसान और एक खास इंसान सबको ध्यान में रखते हुए इस चीज का डिजाइन किया है। एक आम आदमी की अगर हम बात करें तो ज्यादातर बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की टेक्निकल टर्म्स को नहीं समझते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि साइबर फ्रॉड क्या है, किस तरह से वो अपने कामों को अंजाम देते हैं, कौन सा ऐसा नया ट्रिक वो अपना ले कि आपकी समझ में वो चीज ना है, आपके फोन को टच भी नहीं करेंगे और फिर भी सारा काम वो कर जाएंगे। तो इस तरह की चीजों के बारे में एक आम आदमी और किसी भी कई बार तो खास लोगों को भी इन चीजों के बारे में नहीं पता होता है, वो भी बड़ी आसानी से जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो इसमें सिक्योरिटी है कि आप सिक्योर महसूस करेंगे, अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी आप सिक्योर कर पाएंगे। तो सिक्योरिटी इसका एक बड़ा रीजन है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसके दौरान जो आपको जानकारी दी जाएगी, जो नॉलेज दी जाएगी, वो अपने आप में बेशकीमती है। उसके बारे में जितना कहूं उतना कम है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो आज से पहले आपको किसी भी स्टडी के दौरान, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टडी के दौरान आपको नहीं पता होगी कि आम चीजों को एक बेहतरीन तरीके से किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। इन सब के साथ साथ हम आपको सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। साइबर वॉरियर का सर्टिफिकेशन अपने आप में काफी वैल्यूज रखता है, इवन अगर आप जॉब करते हैं तो भी, और अगर आप जॉब नहीं करते तब भी वो सर्टिफिकेशंस काफी वैल्यूएबल है, जो आपको इसके दौरान ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सर ये सारी चीजें हम ऑनलाइन भी तो सीख सकते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, और बहुत सारी वेबसाइट हैं जिससे हम सीख सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो आज के इस दौर में हर चीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं कि हर चीज जब ऑनलाइन है तो हम बच्चों को स्कूल ही क्यों भेजें, हम कॉलेजेस ही क्यों भेज रहे हैं? बिकॉज उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पे जो टीचर्स हैं, जो गाइडर्स हैं, वो उन्हें उस काम को इतना आसान तरीके से बताते हैं कि अब उन्हें ऑनलाइन में वो चीज बड़ी आसानी से नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक टॉपिक को ढूंढना चाहूं तो उसमें एक दिन भी लग सकता है और कई बार एक महीना भी लग सकता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस पर्सन, एक वेल गाइडेड जो आपके टीचर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि बड़ी आसानी से जिस काम को आप एक महीने में नहीं कर पा रहे थे, उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठा के वो 5 मिनट में भी आप कर सकते हैं। इन सबके अलावा एक और बेहतरीन चीज, बहुत सारे लोगों को हमें नहीं पता है कि इसका सिलेबस क्या है, कहां से शुरू है, कहां पे खत्म है, हमें यही नहीं पता होता। अगर जब हमें यही नहीं पता कि उसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट आने हैं, कहां से शुरू है, कहां से खत्म है, तो ये हेल्प हमें कहां से मिलेगी? एक अच्छे गाइडर से हमें मिलेगी। इन सब के अलावा एक गाइडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम कहीं भी अटक जाएं, कहीं भी उलझ गए हैं किसी भी प्रॉब्लम में, तो उसका सोल्यूशन हमें वहां से बड़ी आसानी से मिल सकता है। उसके लिए हमें पूरा ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। इवन ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो इजी थिंग है कि हम छोटे बच्चों को, इवन नर्सरी में होता है तो ABC तो हमें वहां भी सीखने को मिल सकती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन फिर भी हम उसे टीचर्स के पास भेजते हैं, वो उसे समझाते हैं कि इसका आसान तरीका क्या है, और बच्चा वहां से वेरी फास्ट लर्निंग्स जो है वो सीख जाता है। तो ऑनलाइन से आप सीखें या यहाँ से आप सीखें, ये आपका खुद का डिसीजन है। इवन वी डोंट वांट कि आप हमारे साथ सीखें, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है, इतने सालों का जो वे ऑफ वर्किंग है और जो नॉलेज है, वो आपको पल पल और इवन लाइफ टाइम तक आपको हेल्प करता रहेगा। सो दैट्स व्हाई दैट इज योर चॉइस। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, कॉलेजों की भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो आपकी भी ऑनलाइन क्लास को हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपने जो ये क्लास वाला टॉपिक जोड़ा है, तो इसके लिए मैं बहुत एक छोटी सी चीज से आपको बताना चाहूंगा कि एकदम बोरिंग नहीं होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्लासेस की तरह क्लास लगेगी, पर्टिकुलर आपको ज्वाइन करना है तब आपको सीखेंगे, नहीं, आप क्लासेस मत लीजिए। आपसे अगर कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो सबसे पहली बात ये है कि वो ऑफलाइन में आपको मिल जाएगा आफ्टर डाउनलोड। जब भी आपके पास टाइम हो, पूरे दिन भर में, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, कभी भी आप उस कंटेंट को देखकर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत इजी वे में वो समझाया गया होगा। तो पहला बेनिफिट तो यह है कि आपको जरूरी नहीं है कि क्लासेस के साथ ये ज्वाइन करना है। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो भी, और ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आफ्टर ऑल आपके पास सारे कंटेंट्स रहेंगे लाइफ टाइम, आप उन्हें कभी भी देखकर समझ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो अपने आप में एक पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट और पार्ट ऑफ नॉलेज है। इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन और नॉलेज और जिस तरह से आपको मिलेगी, तो वो आपको क्लास ना लग करके, मतलब एक आपका ब्रेन बूस्टर होगा, जिससे कि आपकी जो ब्रेन है वो एकदम एक्टिव हो जाएगा। मतलब कि आप इसे कह सकते हैं कि एकदम पूरी तरह खेल की तरह ही है, आपको बड़ा मजा आने वाला है। दैट इज नॉट जस्ट लाइक द बोरिंग क्लासेस।
तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाली हैं। तो आप देखिए कि उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। और दूसरी बात ये कि अगर आप एट प्रेजेंटली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि साइबर वॉरियर का तो ये लिमिटेड पीरियड के लिए हमने निकाला है, तो ये लिमिटेड टाइम ही रहेगा, लेकिन आप इसके कंटेंट, आप इसकी हर चीज़ का बेनिफिट लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। तो इट मे बी अ बेटर डिसीजन कि आज की हर चीज़ के साथ साथ हमें इसकी भी ज़रूरत है। सर मैं जानना चाहता हूं कि जो आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस है वो मैक्सिमम कितने डेज की होगी, और जो हमारी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज हैं उनको हम आपके साथ कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये 1 महीने का होने वाला है। इस 1 महीने के दौरान हम आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड्स, इन सारी टर्म्स के बारे में क्लियरली ट्रेन कर देंगे। 1 महीने की क्लासेस के बाद आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। ये आपकी 1 आवर की क्लास लगनी है। 1 महीने के बाद आपको सर्टिफिकेशंस मिलने वाला है। तो मतलब ये बहुत लॉन्ग टाइम का नहीं होने वाला है। और इन सब के बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपके लिए ईमेल आईडीज, नंबर्स, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिनसे आपका जो सॉल्यूशन है वो टाइम रहते हुए आपको मिल जाए। तो इतना लॉन्ग टाइम नहीं होने वाला है। एक अपॉर्चुनिटी है कि जिससे आप एक बेहतरीन साइबर वॉरियर्स बन सकते हैं। तो बहुत शॉर्ट में ही है, इसे ज्वाइनिंग करना भी काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी सा तरीका है। सर ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी ट्रेनिंग को कैसे अफोर्ड कर पाएगा। देखिए, महंगे की अगर हम बात करें तो मैंने अभी तक इसके प्राइस के बारे में बात ही नहीं की। एक्चुअली ये जो था हमारा प्लानिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्टोरी से लाइक कि ऐसी घटना मैंने देखी, तब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं सभी लोगों को क्यों ना तैयार करूं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, जिसके तहत हमने एक मिशन लिया है अवेयर इंडिया सिक्योर इंडिया, जिसमें हम लगभग 1000 साइबर वॉरियर्स तैयार करने वाले हैं। इस महीने हम 250 साइबर वॉरियर्स करेंगे, यानी कि आने वाले 4 महीने के अंदर बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो हम तैयार कर चुके होंगे। तो ये हमारा मिशन था। अब फीस वाली जो आपने बात करी है, बिल्कुल आपने सही कहा है कि बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन हमने इसमें कोई फीस नहीं रखी है। सिर्फ आपको ज्वाइनिंग अमाउंट देना है, जो है ओनली 300 रुपीज, यानी कि मात्र 300 रुपए आपको देने हैं, जिसमें इस तरह की सारी एक्टिविटीज आपको सिखाई जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि कोई दुर्घटनाग्रस्त कोई स्थिति हो जाए या कोई खराब समय हो, जिसमें हमारा कोई भी प्रियजन है, कोई भी है, मतलब वो लेट हो गया है या हम तक नहीं पहुंचा है, तो उस कंडीशन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमें कि यार वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। हर किसी को चिंता हो जाती है, तो उसे कैसे ट्रैक करेंगे। इन सब के अलावा हमारा फोन चोरी हो गया, गायब हो गया, तो उसके डेटा को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। इन सब के अलावा और बेहतरीन चीजों की अगर मैं बात करूं तो एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड्स, बग हंटिंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं, किस तरह से इस फील्ड में काम किया जाता है। तो अवेयरनेस और नॉलेज के मामले में इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए तो कैसे निपटेंगे, ऐसी नॉलेज से पूरा भरा हुआ है। और उसके लिए हमने कोई चार्ज नहीं रखा है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं ओनली 300 रुपीज जो हमने रखे हैं वो आपके रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। आप एक बेहतरीन साइबर वॉरियर बन जाएंगे, जिसके जरिए अगर इन फ्यूचर में हमारी कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी काम अगर हम करते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो दैट इज जस्ट ओनली अ ज्वाइनिंग फी, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ओनली 300 रुपीज में टोटल ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको हम प्रोफेशनली ट्रेन करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी साइबर फ्रॉड के लिए तैयार रहेंगे। तो एग्जैक्टली गाइस, इसमें फीस वाली तो कोई मैटर ही नहीं रह जाता। और एक 300 के अमाउंट की मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि ये कितना ज्यादा है या कम है। एनीवन कैन इजीली अफोर्ड दिस, ठीक है। अगर एक फोन आप रखते हैं तो इजीली यू कैन अफोर्ड दिस। सर चलिए, ये सारी बातें तो ठीक है, मैंने भी सुन लिया, बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं एक साइबर वॉरियर बनना चाहता हूँ तो मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं आपसे ट्रेन कैसे हो सकता हूँ और फिर आपसे कैसे जुड़ सकता हूँ। ये बहुत आसान सी प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आपको ओनली 300 रुपीज पे करना है। इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीस नहीं है। सर्टिफिकेशन, एथिकल हैकिंग का कंप्लीट जो प्रोसीजर है, कोर्स है, वो साइबर वॉरियर बनने की जो पूरी प्रोसेस है, हम ऑनलाइन क्लासेस के जरिए सारा कुछ आपको सिखाएंगे। सर्टिफिकेशंस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ओनली इसमें कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है। यू जस्ट नीड टू पे ओनली 300 रुपीज, जिसका लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जुड़ सकते हैं। लेकिन शुरुआत में हम सिर्फ 250 लोगों को ही ले रहे हैं। उन लोगों के लिए है, जब वो लोग तैयार हो जाएंगे तो अपने समाज और देश की सुरक्षा के लिए अपने आसपास के लोगों को अवेयर को करेंगे। इस सब के अलावा और भी बहुत सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हम उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो हमारे साइबर वॉरियर्स होंगे। जैसे कि उन लोगों के लिए हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। उनकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हमारी जितनी होगी हम उन लोगों की
मदद भी करने वाले हैं। तो जुड़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, पे कीजिए, आपके पास मेल आएगा और पूरी डिटेल्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो यही बहुत आसान प्रोसेस है। अब इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं अपने देश और समाज के लिए कुछ करना और ऐसे पैंडेमिक टाइम में कि आप अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकें इस बड़े बड़े साइबर फ्रॉड से, क्योंकि दोस्तों कमाना एक अलग चीज है, लेकिन जो चीजें हमारे पास है उसे बचाए रखना भी बहुत बड़ा सवाल है आज के दौर में, जिसमें हमारी रेपुटेशंस, वैल्यूज, सिर्फ पैसा ही नहीं, जस्ट रेपुटेशंस और वैल्यूज भी होती हैं। तो उन सभी चीजों को आज के इस डिजिटल युग में बचाए रखना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यू जस्ट नीड टू पे ओनली 300 रुपीज टू बिकम अ साइबर वॉरियर, एंड ये सिर्फ चलने वाला है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगा, आप लोगों की क्या राय है, फ्यूचर में हम और क्या कर सकते हैं इसमें कुछ बेहतरीन करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए अपने सुझाव जरूर दें। देखते हैं यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।